अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंतज़ार किस बात का है, फटाफट लिंक पे क्लिक करें और जानें कैसे आप भी अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखिए कि दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द एम्प्रेस। और एम्प्रेस का कार्ड कहीं लव, केयर, प्यार, मोहब्बत की बात करता है और ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सब कैंसेरियंस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है, स्पेशली अगर पीछे आपने अपने आप को बहुत निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, पार्टनर के पीछे, इस रिलेशनशिप के पीछे आप खुद को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि यही प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए कुछ टाइम से या दिसंबर मंथ में महसूस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए ईगो, डिम इन आवर लाइट के कार्ड कहते हैं, या तो एक ईगो रह रही है, आप उसको साइड पे रख रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमारा मन नहीं कर रहा होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट का अगर हम नेगेटिव फॉर्म देखें तो ईगो आ रही होती है, लेकिन फिर भी हम इतना प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे होते हैं कि हम इन सब चीज़ों को इतनी अहमियत नहीं देते हैं। तो कुछ के लिए ये रहता हुआ दिख रहा है और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि पीछे या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में कोई बात हुई और आपकी ईगो पर लग गई और आपको लग रहा है बस बहुत हो गया, आप तो खुद को प्रायोरिटाइज करना है, खुद पे फोकस करना है। तो फिर से मैं कहूँगी जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। स्टार्टिंग दिसंबर में या दिसंबर मंथ में ऐसी सी एनर्जीज रह रही हैं एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज नाइट ऑफ वॉइसेस रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं बहुत स्पीड से। फिर से मैं कहूँगी एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस या फिर कोई चीज़ आप इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही उतनी तेज़ी से चीज़ें रह रही हैं और थोड़े से लॉजिकल, थोड़े से आप क्रिटिकल भी हो सकता है चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। इस टाइम पीरियड पे कहीं इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि मिड दिसंबर से लेकर एंड दिसंबर तक आप इमोशंस, फीलिंग्स को अपने ऊपर नहीं हावी होने दे रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कुछ कैंसेरियंस अपने कम्युनिकेशन में पार्टनर के साथ रहते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए टाइमलेस का कार्ड कहता है जो भी सरफेस लेवल पे आप महसूस कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं सरफेस लेवल पे, स्पेशली फिर से मैं मेंशन कर रही हूँ मिड दिसंबर से लेकर एंड दिसंबर तक के लिए। लेकिन मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ये मोहब्बत, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन टाइमलेस है। कुछ भी आगे लाइफ में हो, आप अपने पार्टनर को नहीं भूल पाएंगे या नहीं भूलेंगे। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ इशू, कुछ मसला आप दोनों के बीच में रह रहा है, कभी कभी चीज़ें ठीक ठाक होती हैं, लेकिन फिर भी इतना हम महसूस कर रहे होते हैं अपने पार्टनर के लिए कि हमें लगता है कि बस जो हम इनके लिए महसूस कर रहे हैं शायद किसी और के लिए नहीं कर पाएंगे, या फिर
आगे पता नहीं लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पार्टनर होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये जो प्यार, ये मोहब्बत एक दूसरे के साथ आपने शेयर करी है, ये हमेशा आपके दिल में रहेगी। तो कहीं कुछ ऐसी सी एनर्जीज मन ही मन महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है थोड़े से लॉजिकल हो रहे हैं, थोड़े से क्रिटिकल हो रहे हैं, बहुत स्पीड से किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ों को मैं ऐसा भी कह सकती हूँ एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन दोनों ही सिनेरियोज़ में इश्यूज़ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं एंड दिसंबर में आप किसी हद तक इसी मूवमेंट को लेकर कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आगे बढ़ने की बात करता है। अब देखिए ये आगे बढ़ना फिर से सब कैंसेरियंस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ कैंसेरियंस के लिए सिंपली हो सकता है कि आप दिसंबर मंथ में ट्रैवल करना चाह रहे थे या करना चाह रहे हैं, और मिड दिसंबर में उसी से ही रिलेटेड इश्यूज मसले रह रहे हैं। लेकिन एंड दिसंबर में कहीं आप ट्रैवल कर पा रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें कहीं स्मूथ रहती हुई दिख रही हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ लोकेशन, किसी भी तरीके से चेंज ऑफ लोकेशन या फिर जिस भी जगह पे आप रहते हैं उससे रिलेटेड फिजिकल लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ कैंसेरियंस के लिए लिटरली ये भी हो सकता है कि एक डिस्टेंस आप अपने पार्टनर के साथ मेंटेन करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि फ़िज़िकल लेवल पे मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक वैसा का वैसा ही है, लेकिन मेंटल इमोशनल लेवल पे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। होता है ना, हम अपनी इतनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करते या फिर इतना बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा बातचीत कम कर देते हैं, या अगेन मैं कहूँगी उतना इंटरैक्ट नहीं करते हैं। और देखिए इन एनर्जीज़ के पीछे सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे रिफ्रेश का कार्ड कहता है शायद आप खुद को रिजुविनेट करना चाह रहे हैं। पीछे हो सकता है आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए, बहुत थक गए, कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रहे जिन्होंने आपको काफ़ी परेशान किया, और कहीं एंड दिसंबर में आपको ऐसे लग रहा है कि भाई थोड़ा सा डिस्टेंस। अब देखिए फिर से मैं कहूँगी ये डिस्टेंस सब कैंसेरियंस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए फ़िज़िकल, कुछ के लिए मेंटल, कुछ के लिए इमोशनल लेवल पे रहेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप ये डिस्टेंस नहीं चाह रहे हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की तरफ से ये डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि आपको दिसंबर एंड में ट्रैवल करना पड़ रहा है, या फिर कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में रह रहे हैं। और कहीं देखिए इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक फ्रेशनेस आप महसूस कर रहे हैं, या फिर मोटो ही ये है कि थोड़ा सा आप फ्रेश होना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब अपनी एनर्जीज़ को चार्ज अप करना है। तो ये एक इंटेंशन, मोटिव ज़्यादा कैंसेरियंस आपका रहता हुआ दिख रहा है। और अब देखते हैं कैंसेरियंस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है मेकिंग अ मूव एंड द डेविल। और मेकिंग अ मूव का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, और इसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन द प्रोसेस कैंसेरियंस थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से नहीं, कुछ के लिए हो सकता है ज़्यादा भी आपके पार्टनर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे उनको ऐसे लग सकता है बस जो वो कह रहे हैं ना वही ठीक है, जैसे वो चाहते हैं ना उसी हिसाब से होना चाहिए। और हो सकता है किसी चीज़ को लेके थोड़े जेलस भी फील कर रहे हैं। फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्ट भी आपके साथ कैंसेरियंस, आपके पार्टनर चाहते हुए दिख रहे हैं। एंड मिड दिसंबर के लिए फर्टिलिटी एंड 7 ऑफ इंस्पिरेशन के कार्ड्स कहते हैं कि एक विल पावर, एक डिटर्मिनेशन बहुत ज़बरदस्त उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। कुछ इश्यूज़, कुछ मसले आ रहे हैं, और हो सकता है कैंसेरियंस आपकी तरफ से आ रहे हों, क्योंकि हमने देखा मिड दिसंबर में आप थोड़े से लॉजिकल हो रहे हैं, कहीं आप कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये एक इशू मसला आपके पार्टनर के लिए रह रहा है, या फिर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का इशू मसला हो सकता है जो आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, लेकिन
सामने से अपफ्रंट होके करेजियसली चीज़ों को डील कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। और इसके पीछे सब कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए डिफरेंट मोटिव्स रह सकते हैं, लेकिन फर्टिलिटी का कार्ड कहता है कि मन ही मन उनको ऐसा लगता है कि भाई इस रिलेशनशिप में ना पोटेंशियल है। अगर थोड़ा सा भी एफर्ट करेंगे, अगर थोड़ा सा भी आप दोनों ही इस रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे, तो ये रिलेशनशिप बहुत एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत उनकी लाइफ में या फिर आप दोनों की लाइफ में ला सकता है। तो कहीं उनको ऐसा लगता है, फिर से मैं कहूँगी कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं और आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत एक प्यार मोहब्बत आ सकता है। लेकिन देखिए, कहीं एंड दिसंबर के लिए यहाँ पर जेस्चर, प्लेजेंट सरप्राइज एंड द हाई प्रीस्टेस के कार्ड कहते हैं कि एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज आपको देना चाह रहे हैं, एक स्वीट जेस्चर आपके लिए रखना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। हो सकता है चाह रहे हैं लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें, मिड दिसंबर तक के लिए काफ़ी एफर्ट है, एक्शन है, इनिशिएटिव है, ऑब्सेसिव एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, विल पावर है, डिटर्मिनेशन है। लेकिन कहीं एंड दिसंबर में आपको एक चेंज उनकी एनर्जीज में दिख सकता है, जहाँ पे वो विड्रॉ कर रहे हैं, उतना एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है कोई चीज़ छुपा रहे हैं, खुल के चीज़ों को नहीं कह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए जेस्चर, प्लेजेंट सरप्राइज का कार्ड इसी एनर्जी को कंफर्म करता है कि वो चाह रहे हैं आपको प्लेजेंट सरप्राइज देना, एक बहुत स्वीट तरीके से आपके साथ चीज़ों को डील करना, लेकिन कहीं वो फिर से मैं कहूँगी बैक सीट ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। अब देखते हैं कैंसेरियंस की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, दिसंबर मंथ के लिए या फिर स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले कार्ड्स है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड स्पॉइल्ड। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ तो इशू, मसला आप दोनों के बीच में रह रहा है। और आप दोनों की एनर्जीज देखें तो कहीं पार्टनर के लिए डेविल का कार्ड एक कंट्रोलिंग एनर्जीज की बात करता है, आपके लिए ईगो, डिमिन आर लाइट का कार्ड भी कहीं ईगो की बात करता है। और हो सकता है कि इसी वजह से या फिर कोई भी और रीज़न है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। और थर्ड पार्टी नेसेसरली कोई रोमांटिक ट्रायंगल नहीं होता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। अगर आप या आपके पार्टनर एक दूसरे के अलावा ज़रूरत से ज़्यादा वर्क, प्रोफेशनल फ्रंट पे फोकस कर रहे हैं, तो वो भी थर्ड एनर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। या फिर कोई लव्ड वन है, कोई कोलीग है, किसी के को भी ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं, तो वो भी एक, अगेन मैं कहूँगी, थर्ड पार्टी मानी जाती है। तो इसकी वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से एक हर्ट है, एक तकलीफ़ है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं परेशानी, हर्ट, तकलीफ़ की बात करता है। अब इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी कैंसेरियंस परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है। मंथली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। और देखिए, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ दिसंबर स्टार्टिंग के बारे में बता रहे हैं हमें कार्ड्स। तो आप परेशान ना हो, कैसे इन एनर्जीज़ को आप ओवरकम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, आप उस पर फोकस करें। क्योंकि अगर ये दिसंबर स्टार्टिंग की बात है तो कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड एंड नवंबर में होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ होती है ना, उससे थोड़ा टाइम पहले उसका एक स्टार्टिंग हो जाती है। और अगर आप पहले से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा गाइडेंस इस रीडिंग से लेकर चीज़ों को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। स्टार्टिंग दिसंबर बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है। अगेन कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक हर्ट, तकलीफ़, पेन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। एंड मिड दिसंबर के लिए यहाँ पे 7 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स एंड इनोसेंस के कार्ड कहते हैं कि थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को और ज़्यादा समझना चाह रहे हैं। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है और आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि पीछे मुड़कर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या किया जिसकी वजह से चीज़ें अच्छी रहीं, क्या पीछे हुआ जिसकी वजह से इश्यूज़, मसले रहे, और उसी के बेसिस पर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि मिड दिसंबर या दिसंबर मंथ में आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे मूव करना चाहिए। ऐसे ही जैसे चीज़ें चल रही हैं आगे बढ़ते जाना चाहिए, यहाँ पे राइट टर्न लेना चाहिए, लेफ़्ट टर्न लेना चाहिए, यू टर्न लेना चाहिए। तो कहीं
क्या डायरेक्शन इस रिलेशनशिप से रिलेटेड लें, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। और इनोसेंस का कार्ड कहता है कि एक बहुत प्योरिटी ऑफ थॉट रहता हुआ दिख रहा है, या फिर आप दोनों में से किसी एक को ऐसे लग सकता है कि भाई ये रिलेशनशिप बहुत प्योर है, बहुत इनोसेंट है। तो ये एक थॉट प्रोसेस आप लोगों का मिड दिसंबर में रहता हुआ दिख रहा है। एंड दिसंबर के लिए पेज ऑफ मटेरियल्स रिवर्स एंड अंटिल वी मीट अगेन के कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं। आप दोनों में से कोई एक इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक इमेच्योर जिद, एक इमेच्योर रिजिडनेस रहती हुई दिख रही है। और अगर ऐसा आप भी पाएँ कैंसेरियंस, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और हमने आपके और आपके पार्टनर के कार्ड्स में देखा था कि एंड दिसंबर में किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से फिजिकल, इमोशनल या फिर मेंटल या किसी भी और तरीके से एक डिस्टेंस आ रहा है। और कहीं दिसंबर मंथ के कार्ड्स भी इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करते हैं। अंटिल वी मीट अगेन का कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच में अगेन कुछ डिस्टेंस आ रहा है, और ये परमानेंट नहीं रहता हुआ दिख रहा है। ये सिर्फ होता है ना, कभी कभी हम थोड़ा सा बैक सीट लेते हैं, इतना ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा खुद को पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। अब देखिए दिसंबर एंड में तो न्यू ईयर की पार्टी भी होती है, तो हो सकता है कि आप लोग इकट्ठे सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन मन में एक खिंचाव है, या अगर खिंचाव नहीं है तो एक डिस्टेंस कर रहे हैं। ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। और कुछ कंसीरियंस और उनके पार्टनर के लिए फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं। तो देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने ब्रेकअप नहीं मेंशन किया है, और मैं नहीं कह रही हूँ कि ब्रेकअप हो रहा है। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, लेकिन एक डिस्टेंस किसी भी लेवल पे आ रहा है, या फिर डिलिबरेटली आप दोनों में से कोई एक लाना चाह रहे हैं। मन ही मन ये एक थॉट है कि जब तक दोबारा नहीं मिलते हैं, तब तक थोड़ा सा प्रोफेशनल फ्रंट, करियर या फिर जो भी आप कर रहे हैं उस पर फोकस करें। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए दिसंबर 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।